जय श्री कृष्णा। अब मैं आपको दक्षिणावर्ती शंख जो कल्प वृक्ष के समान है मानव जीवन के अंदर प्रभाव करने में, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बताऊंगा कि दक्षिणावर्ती शंख होता क्या है, कौन सा होता है ये। जब हम शंख की जो मोटाई होती है और एक तरफ नीचा तीखा होता है, हम तीखे को नीचे रख लें और उसको बाकी मोटा हिस्सा ऊपर कर लेते हैं। उसको सीधा रख करके अपने हाथ में देखेंगे तो उसका जो बड़ा गेट होता है छेद, वो बाईं तरफ होगा। उसको बोलते हैं दक्षिणावर्ती शंख। इसमें कई साइज़ के होते हैं। ये एक में जो सफ़ेद जग होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। इनमें ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा हो वही अच्छा हो, छोटे भी बहुत अच्छे होते हैं, अलग अलग इंच के हिसाब से होते हैं ये। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ विवरण बता रहा हूँ डिटेल्स में। समुद्र देव द्वारा निर्मित इस तेजस्वी शंख को जो मनुष्य अपने घर और व्यापार स्थल के पूजा स्थान अथवा गले तिजोरी में रखकर नित्य पूजन और दर्शन करता है, वहाँ से दरिद्रता, अभाव, असफलता और रोगों का समूल नाश होता ही है। ये शास्त्रोक्त सत्य है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा। दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी का सहोदर यानी भाई है। भगवती महालक्ष्मी और दक्षिणावर्ती शंख दोनों ही की उत्पत्ति जो है ना, तीर्थराज सागर समुद्र से हुई है। अतः भाई हो गए ना अपने दोनों ही। अतः समस्त ऐश्वर्य प्रदायनी भगवती महालक्ष्मी को संपूर्ण रूप से आबद्ध करने की इच्छा रखने वाले धर्म प्रेमी बंधुओं को इस चमत्कारी दैवीय वस्तु का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। शंख की महिमा और महत्व प्रत्येक अनुष्ठान में विशेष रूप से है। यह तो विष्णु के 4 आयुधों में प्रमुख है। प्रत्येक विशेष पूजा में शंख द्वारा अभिषेक का महत्व है। प्रत्येक पूजा में इसे पवित्रतम माना गया है, क्योंकि ये तो समुद्र में धुल के अपने आप ही पवित्र हो जाता है। ये पैदा ही वहीं होता है। लक्ष्मी से संबंधित जितने भी प्रयोग हैं वे दक्षिणावर्ती शंख प्रयोग की तुलना में हल्के ही हैं। शुद्ध श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख तो लक्ष्मी का भाई है। जैसे दक्षिणावर्ते शंखाय यश सदम तिष्ठति संमंगलानि प्रकुर्वन्ते तस्य लक्ष्मी स्वयं स्थिरा चंदना गुरुर्कर्पूरे पूज्य देयो गृहणवनम स सौभाग्य कृष्ण समो धने धनो। अर्थात यह उत्तम शक्तिशाली शंख जिसके घर में रहता है वहाँ सब मंगल ही मंगल होते हैं। लक्ष्मी स्वयं स्थिर होकर निवास करती है। जिस घर में उत्तम दक्षिणावर्ती शंख की पूजा होती है वह कृष्ण को के समान सौभाग्यशाली तथा धनपति बन जाता है। ऐसी सुंदर इसकी महिमा है। लेकिन आपको इसकी और भी कई जो है वो आपको बचना होगा, बुरे आदतों से बचना होगा, तब ये प्राप्त होगा। इस संबंध में अनेकों ग्रंथ लिखे गए हैं और ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में स्थापित किया हो, उसे पूर्ण फल प्राप्ति नहीं हुई हो। क्योंकि चंद्रमा के अमृत मंडल से सिंचित समुद्र से उत्पन्न अंतरिक्ष से वायु ज्योतिमंडल को अपने भीतर सजाने वाला यह विशिष्ट शंख शत्रुओं को निर्बल करने वाला, रोग अज्ञान को दूर भगाने वाला और आयुध का वर्धक है। इसी तरह से ये शंख तो चंद्रमा और सूर्य के समान देव स्वरूप है, क्योंकि ये समुद्र में होता है और समुद्र में ये बहुत चंद्रमा की किरणें भी प्राप्त करता है। ये इसके मध्य में वरुण, पृष्ठभाग में ब्रह्मा, अग्रभाग में गंगा का निवास है। शंख में सारे तीर्थ विष्णु आज्ञा से निवास करते हैं और ये कुबेर स्वरूप है। अतः इसकी तो पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके दर्शन मात्र से सभी दोष ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर बर्फ पिघल जाती है। पर यह श्रद्धा से और आर्थ भाव से करना चाहिए जो भी है इसके। फिर स्पर्श की तो बात ही क्या, दक्षिणावर्ती शंख ही क्यों। जैसा कि ऊपर मैंने लिखा है कि दक्षिणा, और मैंने बताया है लिखा क्या, शंख के बारे में, दक्षिणावर्ती शंख के बारे में प्रत्येक ज्ञानी
सिद्ध पुरुषों ने अवश्य ही विशेष महिमा वर्णित की है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के से प्रामाणिक पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो उसे स्थायी रूप से घर में निवास करने के लिए दक्षिणावर्ती संघ प्रयोग ही है, जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक रूप से धन देने में समर्थ है। इसके माध्यम से ऋण, दरिद्रता, अभाव मिट जाता है तथा सभी दृष्टियों से पूर्णता और संपन्नता आ जाती है। ऐसा महर्षि पुलस्त्य संहिता में है। यूँ तो मैंने अपने जीवन में लक्ष्मी से संबंधित सभी प्रयोग संपन्न किए हैं, पर दक्षिणावर्ती संघ के प्रयोग आश्चर्यजनक रूप है। सुख समृद्धि प्रदान करने में इसकी कोई तुलना नहीं है। ऐसा ये विश्वामित्र संहिता है, ग्रंथ है, उसमें महर्षि विश्वामित्र ने कहा है। इसी तरह से लक्ष्मी संहिता है, ग्रंथ पुस्तक है, उस लक्ष्मी संहिता में लिखा हुआ है, दक्षिणावर्ती संघ का प्रयोग सभी प्रकार से दरिद्रता, दुख और अभाव को मिटाने में समर्थ है। यह जीवन में आश्चर्यजनक रूप से धन प्रदान करने वाला और सफलता देने में समर्थ है। एकमात्र प्रयोग है जो आश्चर्यजनक रूप से सफलता प्रदान करता है। इसी तरह से महर्षि मार्कंडेय ने भी कहा है अपने आपके ग्रंथों में, भगवती लक्ष्मी के सभी प्रयोगों में दक्षिणावर्ती संघ प्रयोग ही प्रामाणिक और धनवर्षा करने में समर्थ है। यह प्रयोग उज्ज्वल रत्नों का सागर है। आगे भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने भी यह कहा है, यदि दक्षिणावर्ती संघ मिल जाए तो फिर भी व्यक्ति इसका उपयोग न करे तो वह वास्तव में अभागा ही कहा जाएगा। यह तो जीवन का सौभाग्य है, सत्कर्मों का उदय है, लक्ष्मी प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है ये। अब मैं आपको आगे और बताता हूँ। दक्षिणावर्ती संघ उपयोग श्रेष्ठ तांत्रिक प्रयोग है। ये धार्मिक प्रयोग है, वैसे इसका प्रभाव तुरंत अचूक होता है। मैंने इसका उपयोग स्वयं किया है और इसके शिष्यों को संपन्न करवाया है। हर बार मुझे इसके द्वारा पूर्ण सफलता मिली है। ये लिख रहे हैं गुरु गोरखनाथ, गोरख संहिता से जो पुस्तक है उससे है ये निकाला। दक्षिणावर्ती अब आगे बता रहा हूँ मैं। दक्षिणावर्ती शंख स्वरूप यह महत्वपूर्ण शंख श्वेत हो, वजन में भारी हो तथा दक्षिण की ओर मुंह खुला हो। जैसे मैंने आपको बताया था अभी पूर्व में, शुरू में बताया है कि दक्षिणावर्ती शंख होता कैसा है, कैसे इसकी जांच की जाए। इसे भी जागृत करना पड़ता है। शंख लेकर सीधे उसकी पूजा करने से लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसके विशेष मंत्रों से आभूषित करना होता है। अष्टोत्तर लक्ष्मी प्रयोग है, जिसका नाम अष्टोत्तर लक्ष्मी प्रयोग से संपन्न एवं अष्टलक्ष्मी मंत्र सिद्ध कुबेर मंत्रों से आपूरित प्राण प्रतिष्ठा युक्त शंख ही साधक के लिए पूर्ण फलदायक रहता है। कृपया ध्यान दें, प्रकृति निर्मित इस अद्वितीय शंख के प्रति तथाकथित व्यवसायियों ने एक गलत भ्रांति बना रखी है कि दक्षिणावर्ती शंख आकार में जितना ही अधिक बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा लाभकारी होगा। यह सत्य है। मैंने दक्षिणावर्ती शंख गेहूं के दाने से लेकर 4-5 सेर वजन तक के देखे हैं। दक्षिणावर्ती शंख पूजनीय और दर्शनीय है। इसका आकार नहीं है, किसी भी आकार में हो सकता है ये, पर यह निर्दोष होना चाहिए। कहीं से टूटा हुआ हो और हो, डिफेक्ट हो, उसमें कीड़ों का खाया हुआ है ना, टूटा फूटा, छिद्र युक्त, पॉलिश किया हुआ, चक्र रहित, चिकना हो तो वो ठीक नहीं है। यह दक्षिणावर्ती शंख जीवन के सभी समस्याओं को मिटाकर निश्चित ही कुबेरवत धन संपदा प्रदान करने में बेजोड़ सहायक है। अब दक्षिणावर्ती शंख जहाँ भी रहता है दरिद्रता, असफलता वहाँ से पलायन कर जाती है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है सारा। दूसरा, इसमें शुद्ध जल भरकर व्यक्ति वस्तु और स्थान पर छिड़कने से दुर्भाग्य, अभिशाप, दुर्ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है। क्योंकि आपने देखा होगा ब्रह्मा जी के पास में ऐसे लेके छिड़क देते हैं, कई देवी देवताओं को देखा होगा शंख से, बस वो उसका भस्म हो जाता है वो आदमी, क्योंकि वो सिद्धि थी ना भाई बहुत।
अब निर्धनता और प्रभाव मिटाने हेतु अध्यात्म जगत में इससे श्रेष्ठ वस्तु अन्य कोई नहीं है। दक्षिणावर्ती संघ में दूध भरकर मंत्र सिद्ध चैतन्य लक्ष्मी यंत्र और मूर्ति पर चढ़ाने से चमत्कारिक रूप से आकस्मिक लक्ष्मी प्राप्ति होती है। प्रत्येक लक्ष्मी साधक को इस प्रयोग को अवश्य संपन्न करना ही चाहिए। कुबेरवत धन संपदा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, इच्छुक अभिलाषी हैं, जीवन की दरिद्रता अभाव सफलताओं रूपी शत्रुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करके आकस्मिक धन प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, पारिवारिक, राजनीतिक एवं शारीरिक में उच्च स्तरीय सफलता शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। कृपया प्रकृति निर्मित इस अद्वितीय शंख के प्रति तथा कथित व्यवसायों ने एक गलत भ्रांति फैला दी है। ये साइज के हिसाब से वो गलत है, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया। किसी भी शुक्रवार को अपने घर व्यापार के पूजा घर में, ये स्थापन विधि बता रहा हूँ आपको, पूजा विधि, पूजा घर में चांदी, तांबा, पीतल की प्लेट रखें, स्टील की प्लेट न लें। प्लेट में लाल वस्त्र बिछाकर उस पर अपने नाम से प्राण प्रतिष्ठा किए हुए दक्षिणावर्ती शंख को शुद्ध जल से स्नान कराकर और गंगा जल से मिलाकर स्थापित करें। शंख पर पुष्प, अक्षत, चावल चढ़ाएं। धूप दीप शंख के सम्मुख जलाकर, धूप जलाकर अपनी उसके धूप धूनी नहीं दे, उसकी धूनी कहते हैं जैसे, मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करें। बाद में नित्य शंख के सन्मुख धूप दीप जलाकर दर्शन मात्र से ही तुम्हें आपको स्वयं इसके चमत्कारों की अनुभूति होगी। नमस्कार बंधुओं, ये मैंने आपको बताया है, आप इसको करिए। ये ग्रंथों से लेकर के आपकी सेवा में मैंने पेश किया है। सभी सब्सक्राइब करें इसको और इसका फ़ायदा उठाएं। मैं यही चाहता हूँ सब मेरे भाइयों के लिए ये बहुत अच्छा लाभप्रद हो। धन्यवाद।